हर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं। 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट्स। कॉल 9827321321। नमस्कार, स्वागत है आप सबका। मैं हूं पुनीत पाठक और आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश की बात। प्रदेश में 4 सीटों पर उपचुनाव और इसके लिए कांग्रेस ने अपने सभी प्रत्याशियों के नाम घोषित कर दिए, जबकि भाजपा का यह दावा है कि केंद्रीय कमेटी जल्दी मोहर लगाएगी और भाजपा उम्मीदवारों के नाम एक साथ घोषित कर देगी। और इन सब के बीच बार पलटवार का मोर्चा खुला है। पूर्व सीएम और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह और प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के बीच में। दिग्विजय सिंह ने कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में जाने वाले कांग्रेसी नेताओं के बहाने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि अब भाजपा में पुराने और जमीनी कार्यकर्ताओं को कोई नहीं पूछता, बल्कि कांग्रेस से आयातित नेताओं की ही पूछ परख है। तो इस पर नरोत्तम मिश्रा ने पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस में जब से टुकड़े टुकड़े गैंग वाले लोगों को प्रवेश कराया जा रहा है तो नतीजा सामने है कि टुकड़े टुकड़े कांग्रेस के हो रहे हैं। कुल जमा बहस के केंद्र में बिकाऊ वर्सेस टिकाऊ फिर आ गया है और अब एक झाड़ू भी चर्चा में। बहस होगी इस पर, पहले एक रिपोर्ट देख लें। बीजेपी अब कांग्रेसमय होती जा रही है। मुझे पुराने बीजेपी के कर्मठ कार्यकर्ताओं पर दया आती है। अब बीजेपी पूरी तरह से टिकाऊ लोगों को छोड़कर पूरी तरीके से बिकाऊ लोगों पर निर्भर हो चुकी है। दिग्विजय सिंह का ये ट्वीट ऐसे समय आया है जब मध्य प्रदेश में जोबट में कांग्रेस नेता सुलोचना रावत के बीजेपी में शामिल होने के बाद 100 से ज्यादा बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पार्टी छोड़ दी। कैडरबेस पार्टी अपने ही कार्यकर्ताओं को देवतुल्य बताने वाली बीजेपी में इन दिनों सरकार से लेकर संगठन में आयातित नेताओं का ही बोलबाला है। सरकार बनाने की चाह में बीजेपी ने पहले विधानसभा में 28 सीटों पर उपचुनाव में कांग्रेस छोड़कर आए नेताओं को टिकट दिया, उन्हें मंत्री बनाया और निगम मंडल में भी जगह दी। जाहिर है प्रदेश के 4 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में बीजेपी सरकार और संगठन की प्रतिष्ठा का सवाल है। इन चुनाव में बीजेपी के पिछले 16 साल के कामों की परीक्षा होनी है, लेकिन बीजेपी मूल कार्यकर्ताओं को तरजीह देने की जगह कांग्रेस नेताओं को शामिल कराने में लगी है, जिसे लेकर दिग्विजय सिंह ने बीजेपी पर निशाना साधा है। इनके पास जोबड़ में उम्मीदवार ही नहीं था जो सुलोचना को ले गए। आपने सरकार गिराने में किसकी मदद मिली है? कोई भाजपा ने गिराई है सरकार। जनता ने कांग्रेस को चुना, कांग्रेस को खरीद लिया, सरकार गिरा दी। दिग्विजय सिंह के बीजेपी के कांग्रेसमय होने वाले ट्वीट और बयान पर नरोत्तम मिश्रा ने पलटवार करते हुए कहा कि दिग्गी और राहुल बाबा की नीति तुष्टीकरण की है, जो टुकड़े टुकड़े गैंग की तरह ये कांग्रेस के भी टुकड़े करने में लगे हैं। नरोत्तम ने कहा कि प्रियंका झाड़ू लगा रही है, पूरा परिवार झाड़ू लगा रहा है। पश्चिम बंगाल, दिल्ली सभी जगह झाड़ू लग गई है। वहीं कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए प्रदेश सरकार के मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर इसमें कांग्रेस की खोट निकाल रहे हैं। राहुल बाबा और दिग्विजय सिंह, इनकी जो तुष्टीकरण की नीति है, जिस तरह से ये टुकड़े टुकड़े गैंग की भर्ती कर कांग्रेस के टुकड़े टुकड़े करने में लगे हुए हैं, ये उसका परिणाम है। 0 पे वो दिल्ली में 0 आ गए, पश्चिम बंगाल में 0 आ गए, महाराष्ट्र में चौथे पे पहुंच। ये सब वो जगह हैं जहां इनने 15-15 साल, 20-20 साल, 25-25 साल राज किया, तो झाड़ू लग रही है। कांग्रेस में ऐसे लोग जिनका जनाधार है, जिनकी इमेज है, उनको हाशिए पे ला दिया जाता है। परंतु कांग्रेस मुझे बता दे कि अभी उन्होंने जो शामिल किया है कन्हैया जी को, क्या राष्ट्र विरोधी बात करने वाले व्यक्तियों को कांग्रेस में तवज्जो दी जाएगी? देश में दल बदल कोई नई बात नहीं है, पर सवाल तब उठते हैं जब सालों तक सत्ता में रहने के बाद भी चुनाव में सत्ताधारी दल जिताऊ चेहरा न बना सके। शायद यही वजह है कि उपचुनाव से पहले दिग्विजय सिंह बीजेपी को कटघरे में खड़ा कर रही है। हालांकि बीजेपी भी जवाबी हमला करने में पीछे नहीं है। सुधीर दंडोतिया, IBC 24, भोपाल। तो कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी के ऊपर कांग्रेस का सीधा आरोप इस बात को लेकर के है कि क्या आप लगातार सत्ता में रहने के बाद उन चेहरों को बना नहीं पाते
कि जो इलाके में जिताऊ कैंडिडेट के तौर पर सामने आ सकें। क्या इसीलिए कांग्रेस से लगातार नेताओं को प्रवेश करा के उनको टिकट भी दिए जा रहे हैं? और इस बात के जवाब में जो कांग्रेस पार्टी को उत्तर दिया बीजेपी ने, उनका कहना है कि इन दिनों कांग्रेस के भीतर झाड़ू सी लग रही है, नेता खुद एक एक करके अपने नेताओं को खो रहे हैं। हमारे साथ में आज बातचीत करने के लिए बहुत स्पष्ट वक्ता, मुखर नेता आशीष शर्मा जी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जनप्रतिनिधि हैं, जवाब देंगे। और आर.के. दोगने साहब हैं, कांग्रेस पार्टी की तरफ से पक्ष रखेंगे। आप दोनों को नमस्कार, स्वागत है आप दोनों का इस मंच पर। आशीष शर्मा जी, सवाल पहले आपसे है। बीजेपी में लगातार कांग्रेस से आए लोगों को तरजीह मिल रही है, पुराने कार्यकर्ताओं को साइडलाइन किया जा रहा है, टिकट भी उन्हीं को प्रायोरिटी में दी जाती है और ऐसे दी जाती है और इस तरह से दी जाती है कि कई सारे कार्यकर्ता उसके पहले ही पार्टी छोड़ देते हैं। जहां कार्यकर्ताओं को पूजनीय बताया जाता है, वहां कार्यकर्ताओं की उपेक्षा के आरोप कांग्रेस ने लगाए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक राजनीतिक दल है। विश्व का मेरे ख्याल से सबसे बड़ा सदस्य संख्या वाला राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी है जी। केंद्र में पिछले 7 वर्षों से हमारी सरकार है और जहां कभी हमारा एक विधायक नहीं चुना जाता था, उन राज्यों में भी आज हमारी या तो हम विपक्ष में हैं या सरकार में सहयोगी हैं। इतना बड़ा परिवार इसीलिए बना क्योंकि कार्यकर्ता आधारित हमारा संगठन है। विभिन्न राज्यों में विभिन्न भाषा, प्रांत, बोलियों को बोलने वाले लोग आज भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं। चूंकि एक राजनीतिक दल है, इसलिए समय अनुसार जो परिवर्तन राजनीति में होते हैं उससे भारतीय जनता पार्टी भी अछूती नहीं है। अगर कांग्रेस या अन्य राजनीतिक दलों में लोग अपने आप में घुटन महसूस कर रहे हैं, अपने आप को उपेक्षित महसूस कर रहे हैं, उनके पास जनाधार है, जनता के बीच वो काम करते हैं और वहां उनकी बात नहीं सुनी जा रही और वो अगर भारतीय जनता पार्टी में आना चाहते हैं तो हम उनका स्वागत करते हैं। लोकतंत्र में कार्यकर्ताओं का राजनीतिक दलों में आना जाना कोई विशिष्ट बात नहीं है, आम बात है। और इस तरह भारतीय जनता पार्टी में भी पिछले दिनों मध्य प्रदेश में कहें या पूरे भारत में कहें, कई राज्यों में और मध्य प्रदेश में तो खास करके बहुत सारे बड़े बड़े नेता कांग्रेस पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में आए। भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें अपनाया, न सिर्फ अपनाया बल्कि कार्यकर्ताओं ने मेहनत करके उन्हें पुनः विधायक बनाया, सरकार में वो मंत्री बने और अभी भी इन लोगों का आने का सिलसिला लगातार जारी है क्योंकि उन्हें कांग्रेस में अपना भविष्य सुरक्षित नहीं लग रहा। जो पार्टी के अंदर आंतरिक लोकतंत्र नहीं है, जहां पर एक परिवार ही बरसों से राजनीतिक दल को चला रहा है, जहां पर मध्य प्रदेश में भी एक ही व्यक्ति लगातार सत्ता और संगठन के प्रमुख बने हुए हैं, इस कारण मध्य प्रदेश का भी मेरे ख्याल से कांग्रेस का जो कार्यकर्ता है, जो बड़े बड़े नेता हैं, उन्हें ऐसा लग रहा है कि अब इस पार्टी में कोई भविष्य नहीं है क्योंकि यहां कोई बात सुनी नहीं जा रही। इसलिए वो कांग्रेस छोड़कर अगर भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं तो उनका स्वागत है। वो आए हैं तो पार्टी उनके बारे में विचार करेगी कि उनकी भूमिका संगठन में, सत्ता में क्या हो सकती है, ये तय करने का अधिकार पार्टी को है। चलिए, आपने खुलकर ये तो स्वीकार किया कि बदलाव का दौर हर एक दल में होता है और बदलाव का दौर इस वक्त भारतीय जनता पार्टी में स्पष्ट दिख रहा है। लेकिन साथ में एक हिस्सा जो आप अपने हिसाब से बता रहे हैं उसका सच ये भी तो है, उन्होंने तो ये भी कहा कि जोबट में कोई आपके पास कैंडिडेट नहीं था, इसीलिए माँ और पुत्र को प्रवेश करा लिया और ऐसी चर्चाएं कि उनको टिकट देंगे और इसलिए कई सारे लोग छोड़कर जा रहे हैं। तो क्या वहां कार्यकर्ता उपेक्षित हैं? क्या वहां पुराने लोगों के ऊपर उन लोगों को तरजीह दी जा रही जो अभी अभी शामिल हो रहे हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जानता है हमारे लिए राष्ट्र पहले है, हमारे लिए परिवार और ये सब चीजें सेकेंडरी है। हम जब जिस पार्टी के लिए राष्ट्र प्रमुख है उसका कार्यकर्ता राष्ट्र की उन्नति के लिए, समाज में बदलाव के लिए, गरीब के विकास के लिए हर तरह की बात को स्वीकार करने के लिए तैयार रहता है। ये बात मीडिया ने जब कांग्रेस से माननीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी और उनके साथ कई सारे विधायक मंत्री भारतीय जनता पार्टी में आए थे, उस समय पूरे भारत देश में ये बात विपक्षी दलों के द्वारा प्रमुखता से उठाई गई कि अब भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कुंठित हो जाएगा, काम नहीं करेगा, टूट फूट हो जाएगी। लेकिन आपने देखा होगा कार्यकर्ताओं ने जान लगाकर उन सब लोगों को न सिर्फ जिताया बल्कि आज वो भारतीय जनता पार्टी के जिम्मेदार कार्यकर्ता और जनप्रतिनिधि के रूप में संगठन का भी काम कर रहे हैं और सरकार का भी हिस्सा है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ये चमत्कार करके दिखा सकती क्योंकि उसके पास समर्पित भाव से काम करने वाले कार्यकर्ता है। हमारे यहाँ कार्यकर्ता किसी नेता का कार्यकर्ता नहीं होता, वो संगठन का कार्यकर्ता है। नेता अगर पार्टी छोड़ भी देगा या नेता समाप्त भी हो जाएगा तो वो कार्यकर्ता समाप्त नहीं होगा, वो कार्यकर्ता संगठन के साथ जुड़कर निरंतर काम करता रहेगा। इसलिए व्यक्ति के साथ खत्म होने वाला संगठन हमारी भारतीय जनता पार्टी नहीं है।
दोगने साहब, सुना आपने, व्यक्ति के ऊपर या परिवार के ऊपर केंद्रित पार्टी नहीं है बीजेपी, और साथ में एक झाड़ू को भी चर्चा में लेकर आ गए हैं। उन्होंने कहा कि इन दिनों कांग्रेस पार्टी में हर नेता ऐसा लग रहा है कि साफ करने पे तुला हुआ है। ये भी कहा गया कि टुकड़े टुकड़े गैंग के लोगों को आप लेकर आए और उसके बाद से पार्टी की हश्र क्या है, इस बात का भी कटाक्ष किया है। देखिए पुनीत जी, भाजपा की कथनी और करनी में बहुत अंतर है। आप देखिए, इनका ये कहते हैं केडर बेस है। केडर बेस कहाँ है? ये कौन से केडर से आए हैं? झूठ बोलते हैं, झूठ बोलकर ही अपने काम चलाते हैं। आपने देखा है ये 14 मंत्री बने हुए कांग्रेस के हैं, वो इनकी बात भी नहीं सुन रहे हैं, फिर भी ये चला रहे हैं कि वो हमारे विचारों से मिल गए हैं, हमारे जो हमारी पार्टी की मर्यादा है उसके अनुसार चल रहे हैं, पर बिल्कुल नहीं चल रहे हैं। आप देखिए, ये जो जोवट की बात आ रही है, सुलोचना जी की और उनके वालिद की आ रही है बात, उनको ले ली जा रही है और टिकट ही देने वाले, आपके पास कैंडिडेट नहीं है इसलिए आप ले रहे हैं। ये सीधा सीधा स्पष्ट हो रहा है। आपके पास सरकार बनाने को विधायक नहीं है इसलिए आपने विधायक खरीदे। ये कौन सा सिद्धांत है, कौन सा आचार विचार है, कौन सा प्रजातंत्र है, ये बात करें तो समझ में आती है। ये प्रजातंत्र की हत्या करके सरकार बनाने वाले लोग देश हित के लिए काम कभी नहीं करेंगे। ये राष्ट्र की बात करते हैं और राष्ट्र का सर्वनाश करते हैं। आज आप वर्तमान में देखें, किसान परेशान है और किसान बॉर्डर पर बैठा हुआ बात करने को तैयार नहीं है उनसे। अभी इनके मंत्री के लड़के ने 8 लोगों की हत्या कर दी है और ये लोग उससे बोलने को तैयार नहीं है, तो बात करने को तैयार नहीं है। और ये राष्ट्रवाद की बात करते, क्या किसान राष्ट्र का नहीं है? क्या मजदूर राष्ट्र का नहीं है? क्या जो महंगाई बढ़ी हुई है, पेट्रोल डीजल बढ़ा हुआ है, राष्ट्र के लिए नहीं है? राष्ट्र का हित हो रहा है, हित हो रहा है, ये नहीं समझ में आ रहा क्या? आपके गैस बढ़ रही है, आपके खाद्य तेल बढ़ रहे हैं, दूसरे सभी चीजें बढ़ रही है, पर किसान की उड़द 916 रुपए में बिक रही है, मूंग 2400 रुपए में बिक रही है और खरीदता है किसान जो धोने के लिए 10,000 में मिलती है और बेचने जाता है तो 1600, 1800, 2000 में बिक रही है। तो ये कौन सा संतुलन है? कौन सा देश चला रहे हैं? कितने का देश चला रहे हैं? रेल को बेचकर, रेलवे को बेचकर, दूसरी कंपनियों को बेचकर, आपके एयरपोर्टों को बेचकर ये देश चला रहे हैं। कौन से सिद्धांत? दोगने साहब, मैं थोड़ा विषय पर रहना चाहता हूँ, थोड़ा सा विषय पर रहना चाहता हूं। दोगने साहब, आज का जो हमारा मुद्दा है, क्या कांग्रेस पार्टी को इसका नुकसान नहीं हो रहा? वो जिस तरह भी चला रहे हैं, क्या इसमें कांग्रेस पार्टी का एक के बाद एक नुकसान नहीं है? यहां से आप ही के मुताबिक जिताऊ कैंडिडेट जिनका जनाधार है, इस मंच पर भी कह रहे हैं कि जिनका जनाधार है और जो आना चाहते हैं उनका वेलकम है, पर जा तो कांग्रेस ही रहे हैं, वो चले तो कांग्रेस को छोड़ करके जाते हैं। नुकसान तो उसमें पार्टी का कहीं नहीं दिखता आपको? देखिए, वहाँ हमारे पास महेश पटेल उनके अच्छे कैंडिडेट थे और है, अभी वर्तमान में टिकट भी डिक्लेयर किया है। उनसे अच्छे कैंडिडेट से सुलोचना जी थे, इसलिए कोई इसकी दिक्कत नहीं कि हमको कैंडिडेट थी और कैंडिडेट है और अभी जीतेंगे। इसके साथ ही आपने देखा है कि उन्होंने सिर्फ 28 जो ले गए हैं विधायक, वो गलत तरीके से ले गए। इसके साथ ही आप देखें, अगर कभी जो बात कर रहे हैं दिग्विजय सिंह जी ने जो बात की है, बिल्कुल सही बात है कि कांग्रेसीकरण हो रहा है भाजपा का। भाजपा मैं भी बोल रहा हूँ कांग्रेसीकरण हो रहा कि आज जब 14 मंत्री, आधे मंत्री अगर किसी सरकार में कांग्रेस के लोग जाए हुए बन जाए और उनके कार्यकर्ताओं का गला घोटा जाए, उनके कार्यकर्ताओं को, विधायकों को मतलब दबा के रखा जाए, तो एक तरह से कहाँ प्रजातंत्र रहा, कहाँ राष्ट्रवाद रहा, कहाँ आपके कार्यकर्ताओं का सम्मान रहा? कोई बात नहीं है। सिर्फ झूठ बोलो, जोर से बोलो, जल्दी बोलो कि नीचे के चलते आप टुकड़े गैंग की बात करते, क्या है टुकड़े गैंग? बताओ तो आपने फांसी दे रहा टुकड़े गैंग में, उनको पकड़ो, आपकी सरकार केंद्र में भी है और राज्य में भी है। आपको गलत लगता कोई आदमी तो उसको फांसी दिला दो, तो फांसी नहीं दिलाएंगे, आप जबरदस्ती आरोप लगाएंगे टुकड़े ये कौन सा शब्द लेके आ गए? इसको सोचना चाहिए। ये प्रजातंत्र है, यहाँ सौहार्द से लेते, बात में कुटुंब की भावना से लोग रहते हैं और यहाँ इस तरह की व्यवस्था फैलाने के लिए उनके सीधे शब्दों का उपयोग करते हैं। इनको सोचना चाहिए। और इसके साथ ही जैसे प्रियंका गांधी की बात कर रहे हैं, आप बताओ, एक महिला को आप लोगों ने नजरबंद करके रखा है। एक महिला अगर कभी किसानों की हत्या हुई, उनके यहाँ जाकर अगर कभी देखने जा रही है तो उसको गिरफ्तार कर लेंगे, बगैर वारंट के, बगैर सूचना के, बगैर किसी कार्रवाई के गिरफ्तार कर लेंगे और गिरफ्तार करने के बाद उसको नजरबंद कर देंगे। क्या ये प्रजातंत्र है? क्या ये किस तरह का देश चलाना चाहते हैं? ये फासिस्टवादी तरीके से देश चला रहे हैं। ये तालिबान की हम बात करते हैं, यहाँ तालिबान एक महिला के साथ अत्याचार हो रहा है, उसको नजरबंद करके रखा है। तो ये सोचने की बात है। शर्मा जी उत्तर दें आप इस बात का। ले जा रहा है देश को, ये हमको सोचना पड़ेगा। और आज जनता चुनाव में इनको देख रही है, इसलिए इनको कैंडिडेट नहीं मिल रहा है। देखिए, कांग्रेस से ले जाके ये लोग चुनाव लड़ना चाहते हैं। जी शर्मा जी।
देखिए दोगने जी अन्य विषयों पर चले गए, किसानों की बात की। कृषि मंत्री जी हमारे हरदा में कितना मूंग की खरीदी उनके यहाँ हुई है, और कल किसान स्वामित्व योजना का शुभारंभ माननीय प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। वर्चुअल संवाद करेंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी पहुंच रहे हैं, मैं तो उन्हें भी आमंत्रित करूंगा। जो काम कांग्रेस नहीं कर पाई, जिससे किसान और गांव में रहने वाले लोगों का सबसे ज्यादा हित है, उस योजना का शुभारंभ माननीय प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। कांग्रेस को आत्ममंथन करना चाहिए। इतनी पुरानी कांग्रेस होने का दंभ कांग्रेसी लोग भरते हैं कि नेहरू गांधी की विरासत को लेकर हम चल रहे हैं। उन सोनिया गांधी और राहुल गांधी जी को एकांत में कमरे में बैठकर इस बात का चिंतन करना चाहिए कि इस पार्टी की आज इतनी दुर्गति क्यों हो गई है कि लोग इसे छोड़ छोड़ कर जा रहे हैं। इतने सारे राज्यों में और दिल्ली में जिसकी सरकार थी, आज मुट्ठी भर जगह पर कांग्रेस सिमट के रह गई है। छत्तीसगढ़ हो, पंजाब हो, राजस्थान हो, इनके नेतृत्व पर लोग उंगलियां उठा रहे हैं। ऐसी पार्टी अगर बात करे कि भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया, तो उसके लिए मैं कुछ कहना नहीं चाहता। वास्तव में कांग्रेस के कार्यकर्ता जमीनी स्तर पर बेहद हताशा के दौर से गुजर रहे हैं। उन्हें पता है कि इस पार्टी में सुनने वाला कोई नहीं है। कांग्रेस केवल कुछ चंद नेताओं की पार्टी बनकर रह गई है। उसका जो राष्ट्रीय जनाधार था, राष्ट्रीय उसका जो एक नेटवर्क था, वो पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है। और इसलिए जनप्रतिनिधि जो तिल तिल जनता के लिए काम करता है, एक एक दिन अपना जनता को समर्पित करता है, उसे लगता है कि इस पार्टी में मेरा कोई राजनीतिक भविष्य नहीं है, तो राष्ट्र की मुख्य धारा के साथ भारतीय जनता पार्टी जो काम कर रही है, विकास से जनता को जोड़ रही है, उसके साथ वो आना चाहता है, तो आने में वो संकोच नहीं करता और हमारे पास आता है। और हम भी उसको परिवार की तरह न सिर्फ स्वागत करते हैं, बल्कि परिवार के सदस्य की तरह हम रखते हैं। और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी में लेकिन फिर आपका पुराना और अनुशासित कार्यकर्ता, कई पदाधिकारी उस आमद का स्वागत करने की बजाय पार्टी भी तो छोड़ते हैं, विरोध भी तो करते हैं, झंडा भी तो उठाते हैं इसके खिलाफ। आपने ये जरूर स्वीकार किया कि परिवर्तन है, लेकिन इस बात के विरोध की भी तस्वीरें हैं। ये तो देखिए, मैं वही कहना चाह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता अनुशासित कार्यकर्ता, और हमने दिखाया है। इक्का दुक्का बातों पर मत जाइए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता पार्टी के विकास को पसंद करता है। पार्टी में नए लोग आते हैं, उनका स्वागत भी करता है, और कभी उसके अस्तित्व पर उसे संकट नहीं लगता, क्योंकि उसे पता है भारतीय जनता पार्टी एक परिवार है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, एक शब्द और जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने जोड़ा है, इस सामूहिक नेतृत्व की भावना से हम पार्टी में काम करते हैं। इसलिए किसी चलिए ठीक है, अपने आप को बड़ा सबका विश्वास क्या मिलता नहीं मिलता, ये पार्टी के कैंडिडेट जब उतरते हैं तब तय होता है। लेकिन कैंडिडेट किसको बना रहे हैं और क्या वो दूसरी पार्टी से आने पर तुरंत बना रहे हैं, आज हम इस विषय पर बातचीत कर रहे हैं। मैं फिर पूछूंगा दोगने साहब से कि क्या इससे कांग्रेस पार्टी को एक के बाद एक झटके या नुकसान, झटके हम जो बोलते हैं लगातार सुनते हैं, क्या झटके और नुकसान कांग्रेस को नहीं हो रहा है? उनकी जगह दूसरे चेहरों के बाद में क्या वैसी सफलता मिल पाई है? क्योंकि जो पहले 28 सीटों के ऊपर उपचुनाव हुआ था उसमें भी हमने देखा था, क्या आपकी बार कांग्रेस पार्टी ने इसका असेसमेंट भी कर रखा? चलिए, तो हम एक चुनावी माहौल में और इसमें आरोप प्रत्यारोप कोई नई बात नहीं है। आशीष शर्मा जी को आपने सुना होगा। दोगने साहब, मेरा सीधा सवाल है कि ये जो बिकाऊ वाला शब्द है, बिकाऊ वर्सेस टिकाऊ वाली डिबेट है, ये तब भी थी जब 28 सीटों पर उपचुनाव थे, उसमें भी जनता के बीच में इस मुद्दे को जोर शोर से उठाया गया, लेकिन उसका नतीजा सबके सामने रहा है। कांग्रेस पार्टी को क्या आपकी बार ये मुद्दा फिर से वो जनता के बीच ले जाएगी, फिर से टिकाऊ वर्सेस बिकाऊ की बात करेगी? कितना भरोसा है कांग्रेस को कि इस पर जनता विश्वास करेगी? देखिए पुनीत जी, बिल्कुल जनता समझ रही है, और टिकाऊ और बिकाऊ से जो परिस्थितियां प्रदेश में पैदा हुई है उससे भी जनता समझ रही है। आपने देखा है कि महंगाई कहाँ जा रही है। आज ये वेट टैक्स अपना कम कर दे अगर, तो पेट्रोल डीजल के रेट कम हो जाएंगे। स्टेट गवर्नमेंट अपना टैक्स कम कर देगी तो कम हो जाएंगे, पर वो नहीं कर पा रहे हैं। आप बहुत सारी महंगाई, खाद तेल में देखो खर्चा कितना, रेट कहाँ जा रहे हैं, आप दालों के रेट कहाँ जा रहे हैं। तो ये सब मुद्दे हमारे पास, पेट्रोल डीजल, गैस, खाद तेल, आप सीमेंट का रेट देखो तो सीमेंट में डबल रेट हो गया, सीधा सीधा 200 की 400 हो गए। सरिया का रेट देखो 3500 का 6500 हो गया। तो ये सब महंगाई और ये सब मुद्दे हमारे पास है। उसके साथ बिकाऊ और टिकाऊ तो है ही, क्योंकि ये भाजपा का संस्कार पता लगता है इससे कि किस तरह से इन्होंने सरकार बनाई है और अपने गला घोटा है। आप बताइए, गौरी शंकर शेजवार जी क्या खुश है क्या वहां से, या मलैया जी खुश है क्या,
या दूसरे लोग जो यहाँ विधायक थे जगह जगह पे, जो जिनके यहाँ सामने इन लोगों को उतार के, कांग्रेस के लोगों को ले जाकर उनको उतार के विधायक बनाया है, तो वो लोग सब खुश है क्या? और कांग्रेस भाजपा के जो विधायक, सीनियर विधायक थे, रामपाल सिंह हो, चाहे अजय बिश्नोई की हो, चाहे बहुत सारे इस तरह के विधायक सीनियर है जो मंत्री रहे हैं हमेशा, और वो आज बाहर बैठे हुए हैं, तो वो क्या खुश है क्या? ये आशीष जी ये पता लगाए, पहले सर्च करें। और मेरा ये आशीष जी ने बताया कि यहाँ कार्यक्रम हरदा में एक रखा गया स्वामित्व योजना का, तो वो कार्यक्रम आज का नहीं है, अर्जुन सिंह जी के जमाने में पट्टे दिए गए थे पहले और लिखिए राइटिंग में दिया गया था वो चीजें, उसको आज आपने दूसरे रूप में लेके आ गए। उत्तर दे सकते हैं आप शर्मा जी? कर रहे हो आप, नया कुछ नहीं कर रहे हैं आप। और नए के साथ में तो आपको बताना चाहता हूँ कि हरदा में कमल पटेल का जन्मदिन मनाने आ रहे हैं आप सब लोग, यहाँ कोई स्वामित्व पट्टा बांटने नहीं आ रहे हैं आप। वर्तमान में यहाँ देखिए पूरा शहर में क्या हालत हो रही है, कमल पटेल जी के फ्लैक्स रोडों पर लगे हुए हैं, तो उनका जन्मदिन मनाने आ रहे हैं, तो सरकार का पैसा खर्च करके 1-1.5 करोड़ का खर्चा करके यहाँ कमल पटेल का जन्मदिन मनेगा। जी शर्मा जी उत्तर दें, जनता को इसका कोई समय लाभ नहीं मिलेगा। देखिए, कांग्रेस के पास कोई जवाब नहीं है। इन्होंने बहुत बिकाऊ और इस तरह के नारे चलाए जिसका जवाब जनता ने दे दिया। जिस तरह बड़ा परिवार, आपसी प्रेम, सामंजस्य, बड़ों का सम्मान, छोटों को काम, इस भावना के साथ चलता है और इसी भावना से भारतीय जनता पार्टी का संगठन भी चल रहा है। लेकिन परिवार को एकजुट रखने के जो स्वाभाविक गुण है वो अब कांग्रेस परिवार में समाप्त हो चुके हैं। जब घर का मुखिया कुछ नहीं करता, वो लगातार बैठा रहता है, तो उसके नेतृत्व पर परिवार के सदस्य उंगलियां उठाने लगते हैं कि जब आप कुछ नहीं कर पा रहे हो, आप चमत्कार नहीं कर पा रहे हो, आप पार्टी को आगे नहीं बढ़ा पा रहे हो, आप जीत नहीं दिला पा रहे हो, तो फिर आपका मुखिया बना रहना ठीक है, ठीक नहीं है। लेकिन कांग्रेस में इन बातों को दबा दिया जाता है क्योंकि कांग्रेस व्यक्तियों के द्वारा चलाया जाने वाला संगठन है। कुछ नेता कांग्रेस के संगठन को चला रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में इस तरह की कोई व्यवस्था और परिपाटी आज तक नहीं बनी है। यहाँ पर सब कार्यकर्ता मिलजुल कर संगठन के साथ मजबूती के खड़े रहते हैं और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी का परिवार इतनी सारी चुनौतियों के बाद भी आज तक नहीं बिखरा है। नहीं, पर वो बार बार कह रहे हैं कि इतने बड़े परिवार में जिताऊ कैंडिडेट नहीं मिलते, कांग्रेस से आकर के लोगों को टिकट देते हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास भारत के हर बूथ पर कार्यकर्ता है, मैं ये आपसे कहना चाहता हूं। लेकिन चुनाव का जब निर्णय होता है तब चुनाव जीतने के लिए बहुत सारी चीजें देखी जाती है। कार्यकर्ता का, जिसको हम टिकट दे रहे हैं, उसका जनता के अंदर क्या छवि है, क्या प्रभाव है, कितने दिनों से वो काम कर रहा है, कैसी उसकी क्षेत्र में छवि है, और सबसे बड़ी बात है उसकी जीतने की कितनी संभावना है। हर राजनीतिक दल जीतने की प्रबल संभावना वाले व्यक्ति पर ही काम करता है और इसलिए भारतीय जनता पार्टी में भी जीतने वाले प्रत्याशी का चयन किया जाएगा। वो कौन होगा, कहां से आया है, कहां से नहीं आया है, दोगने साहब उत्तर देना चाहेंगे इस बात का? अपनी पार्टी को संभाल नहीं पा रहे, पार्टी का कार्यकर्ता हो गया। ये मैं बताना चाहता हूं, जैसे आशीष जी बड़े कॉन्फिडेंस से बोल रहे हैं, फिर आप अपने आप को केडर बेस्ड पार्टी क्यों बोल रहे हैं? आप केडर बेस्ड पार्टी बोलना ही नहीं चाहिए, आपको भी बोलना चाहिए ना। जैसे कांग्रेस मास बेस्ड पार्टी है, आपकी भी यही समझ लीजिए, जो अगर अच्छा है बाहर से खरीद ला और उसको चुनाव लड़ा दो। तो ये सिस्टम है क्या आपके उसमें? आप एक तरफ केडर बेस्ड बोलते हो आप और दूसरी तरफ आरोप लगा रहे हो, तो ये ठीक नहीं है। आपके लोगों का गला घोट कर आप देखिए, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, क्या किया पुराने सीनियर नेताओं का, क्या किया आपने? कौन सा सम्मान रखा इस बड़े नेताओं का? तो मध्य प्रदेश में भी गौरी शंकर शेजवार, अजय बिश्नोई, रामपाल सिंह, बहुत सारे नेता ऐसे हैं, इनका क्या सम्मान रख रहे हैं आप? उनका सम्मान इनको एक बात सोचना चाहिए, इनको एक बात सोचना चाहिए कि नेता, विधायक, मंत्री कोई बकरी है जिसे कोई भी पकड़कर रस्सी से बांध के खींच ले जाएगा? भाई, नेता बहुत मैच्योर आदमी होता है, जनता के बीच में काम करता है, उसको लग रहा है कि मेरा अस्तित्व और मेरा व्यक्तित्व इस पार्टी के साथ मेल नहीं खाता, इसमें मेरा भविष्य सुरक्षित नहीं है, इसमें रहकर मैं जनता की सेवा नहीं कर पाऊंगा, तो वो अगर हमारे राजनीतिक दल का चयन करता है, स्वार्थ में जाता है, स्वार्थ में, मगर स्वार्थ में कुछ नहीं होता। चलिए, सवाल दोनों तरफ है, सवाल दोनों तरफ है। क्या नेता स्वार्थ में जाते हैं या क्या नेता अपने ही दल में घुटन महसूस करके जाते हैं? अल्टीमेटली फैसला जनता को करना है कि उन्हें किस तरह के अपने प्रतिनिधि चाहिए और वो किस दल से किस दल में शामिल हुए हैं, उस दल के भीतर क्या उनको टिकट मिलता है, और अगर मिलता है तो क्या पार्टी उनके लिए वैसे ही पूरे जोश के साथ एक साथ मिलकर चुनाव लड़ पाएगी? ये सब कुछ जनता के बीच अगले कुछ दिनों में होगा। बहुत शुक्रिया आप दोनों का अपने पक्ष रखने के लिए। नमस्कार।